नमस्कार साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं मेरी जनता। आई होप कि आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आप सभी के लिए जो है एक अपडेट आ रही है और अपडेट ये जो है आप लोगों के लिए आ रहा है बिहार ज्ञानदीप पोर्टल। अब इस पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए जो है चल रही है और 2025 के लिए जो है इस पे रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। यानी प्राइवेट स्कूल में जो है आप अपने बच्चों को जो है यहाँ पे फ्री में पढ़ा सकते हैं। यानी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को जो है फ्री में जो है इस बिहार ज्ञानदीप पोर्टल के थ्रू जो है अपने बच्चों को फ्री में अपने आसपास के जो भी प्राइवेट स्कूल है, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है, आप उसमें भी अपने बच्चों को जो है फ्री में पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ जो है बिहार ज्ञानदीप पोर्टल से निकल के आ रही है। यानी जो भी बिहार ज्ञानदीप पोर्टल है, इस पोर्टल पे जो है आप सभी बच्चों का जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है एडमिशन हो जाएगा। आपको भी पता है कि प्राइवेट स्कूल की जो फीस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली जो है उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे भी बच्चे का जो है एडमिशन इस ज्ञानदीप पोर्टल के थ्रू हो जाए, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी टॉपिक के बारे में जो है डिस्कशन करने वाला हूं जो इस ज्ञानदीप पोर्टल में अपडेट करने से आपके बच्चे का जो भविष्य है वो संवर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें पंजीकरण का जो डेट होता है, यानी इसमें जो रजिस्ट्रेशन का डेट है ना, इसमें जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, यानी इसमें जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 26 दिसंबर से शुरू हुआ है और लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी तक है ना। 25 जनवरी का मतलब ये वीडियो जो है आप लोगों को 19 जनवरी को मिल रहा होगा और 19 जनवरी से अभी भी जो है देखा जाए तो 6 दिन का समय है। यानी 6 दिन के अंदर अंदर इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अगर आप उस दस्तावेज को या उस डॉक्यूमेंट को अगर फुलफिल कर देते हैं तो आपके नियर अबाउट जो भी प्राइवेट स्कूल होगा उसमें आपके बच्चे का जो नामांकन होगा वो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए इसमें सत्यापन करने का जो डेट है वो आपको 10 फरवरी रखा गया है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे दोस्त ये हो रहा है कि इसमें जो है आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको अपने बच्चे का नाम, अपना नाम, ये सब कुछ डालने के बाद जो है आपने उस चीज को क्या कर दिया, पूरा सबमिट कर दिया, तो आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके थ्रू जो है आप 10 तारीख से जो है अपने बच्चे का नाम जो है वो देख पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम जो है किस स्कूल में आया है और किस स्कूल में जो है आपके बच्चे का जो है नाम आ रखा है। ठीक है, अब आपको स्कूल कब से मिल जाएगा, अगर आपने सही से सारी चीजें जो है उन्होंने मांगी है, अगर आप सारी चीजों को फुलफिल कर देते हैं तो आपको स्कूल कब मिलेगा, तो स्कूल आपको मिल जाएगा 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। यानी 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में जो है आपके बच्चे को स्कूल मिल जाएगा। यानी जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके नियर अबाउट जो भी स्कूल है उस स्कूल में अगर आपने अपने बच्चे का नाम डाला है तो आपके बच्चे का नाम जो है वो 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में जो है आपके बच्चे का नाम जो है किसी विद्यालय में आ जाएगा, किसी स्कूल में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि आपको कैसे ज्ञानदीप पे जाना है। ज्ञानदीप पोर्टल में आपके बच्चे का एडमिशन जो होगा किसी प्राइवेट स्कूल में जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। यानी आपका बच्चा जितने दिन तक पढ़ेगा उसमें आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी तक है, ये याद रखिएगा। ये तो खैर बात की बात है, ये तो दूर की बात है, जब हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा तब की बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डेट निकल के आ रही है वो आ रही है आपका 25 जनवरी। तो 25 जनवरी का दिन जो है नहीं भूलना है, उसके पहले ही जो है आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वो क्या चाहिए, यानी आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स का यूज जो है आपको करना है। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, किसका भैया, बच्चे का, है ना। बच्चे का आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है बच्चे का या उनके माता पिता का, उनके माता या पिता किसी का भी चलेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम आ जाए तो जो जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा वो अपने बच्चे के नाम से बना दीजिएगा,
वो ज्यादा अच्छा रहेगा। निवास भी सेम बच्चे का, माता पिता का, किसी का चल जाएगा। माता पिता या कोई भी अभिभावक है उनका मोबाइल नंबर चाहिए और बिल्कुल अच्छा वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा। इनमें आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो अपने माता पिता जो भी हैं अभिभावक हैं इसमें ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, इसमें मेन चीज जो है वो आपका है आय, है ना। वो आपका क्या है, आय है, यानी आपका इनकम है कि आपका इनकम जो है वो क्या होना चाहिए। अगर आपका इनकम, सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर आपका इनकम सालाना 1 लाख से कम है, सालाना 1 लाख से कम है, तो ही जो है आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके पास आय सर्टिफिकेट है, यानी अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट में आपका जो आय है, यानी आपका जो इनकम है, अगर 1 लाख से कम है सालाना बात कर रहा हूं, सालाना अगर 1 लाख से कम है तो ही आप इस फॉर्म को जो है भर पाएंगे, तो ही जो है जाके आप इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें समझ जाइए कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके बच्चे का एडमिशन के लिए, कि आपका आय जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आपका आय जो होगा वो 1 लाख से कम का होना चाहिए। अगर आपका आय 1 लाख से कम का है तो आप जो है अपने बच्चे का जो है नामांकन बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में। अगला जो है, क्या उम्र होनी चाहिए आपके बच्चे की, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो सरकार है, यानी 2024 से अगर हम लोग बात करें तो 2024 में जो है, अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, अगर आपका बच्चा जो है वो पहली कक्षा में है ना, अगर आपका बच्चा जो है वो पहली कक्षा में एडमिशन लेता है, तो अभी के हिसाब से उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 6 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 साल का उम्र का है तो ही जाके जो है आप इसमें भर पाएंगे। याद रखिएगा 6 साल। यहाँ पे एक डेट मेंशन की गई है जो कि ये पोर्टल पे ही और डेट मेंशन था। ये डेट जो है आपको 1 अप्रैल 2025 से जो है अकाउंट किया जाएगा। अगर आपके बच्चे का उम्र, सुनिएगा, अगर आपके बच्चे का उम्र जो है 2 अप्रैल 2017 से लेके 1 अप्रैल 2019 के बीच में आता है, अगर इन दोनों के बीच में आता है तो आप जो है एडमिशन के लिए जो है एलिजिबल हैं, यानी आप जो है इसमें एडमिशन करा सकते हैं, अपने बच्चे का जो है नामांकन करा सकते हैं। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 6 साल का बच्चा होना चाहिए, कम से कम, है ना। अब ज्यादा से ज्यादा वाला तो यहाँ पे कोई कंसीडर नहीं किया गया है, लेकिन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। यानी 2017 के बाद का कोई अगर बच्चा होगा, जैसे 16 का हो गया तो उसका एडमिशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी देखिए कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है, याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 है तो ये भी बच्चा एलिजिबल नहीं है। समझ में आ गया। 1 अप्रैल 2017 को भी कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो एलिजिबल नहीं होगा। अगर ये सेम डेट होता है, 2 तारीख को होता है, तो आपका बच्चा एलिजिबल है। अगर 2 अप्रैल 2017 को आपका बच्चा है तो एलिजिबल है, 1 अप्रैल 2019 तक के अंदर है तो आपका बच्चा एलिजिबल है। कहानी आपको समझ में आ गई है कि ये ज्ञानदीप पोर्टल क्या है। तो ज्ञानदीप पोर्टल में आपके बच्चे का एडमिशन जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपका बच्चा जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसका लास्ट डेट जो है वो क्या है, तो इसका लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी तक रखा गया है और स्कूल जो मिलेगा आपको 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में जो है आपको स्कूल भी मिल जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन जो है किस स्कूल में हुआ है। और जो मैंने बोला था कि कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है इनकम, यानी आपका है आय। अगर आपका आय 1 लाख से कम है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 1 लाख से कम का, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। और बच्चे के नाम से या आपके नाम से जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जहां आप रहते हैं वहां का निवास होना चाहिए, माता पिता अभिभावक का फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये तो बेसिक चीजें हैं आप लोगों के पास होगी। आप इतना भी याद रखिएगा कि जहां से आपका निवास होगा आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा निवास जो है वो सिवान जिले का है और मैं छपरा जिले में जाके अप्लाई करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जिसमें आपके बच्चे का नाम आने का जो है चांस जो है वो ज्यादा रहेगा, आपके नियर अबाउट, यानी आपके नजदीक, है ना। अगर आपके नजदीक कोई स्कूल है, आपके नजदीक कोई स्कूल है,
तो ज्यादा आप प्रयास कीजिएगा कि अपने नजदीक वाले स्कूल में जो है आपको अपने बच्चे का जो है नाम देना है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनली होता है, जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपको 5 स्कूल जो है चूज करने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपके स्कूल के घर के बगल में एक स्कूल है जिसका किलोमीटर, ये सारा खेल जो है वो किलोमीटर के ऊपर है। ये एक अंदर की बात बता देता हूं कि ये किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका कोई घर है और घर से एकदम नजदीक में आपका कोई स्कूल है जो कि 0 से लेके 3 किलोमीटर के अंदर है, तो इसमें आपके बच्चे का नाम आने का जो चांस रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी आप लगा लीजिए कि 90% चांस जो रहता है कि आपके बच्चे का नाम उसमें आ जाए। दूसरा जो रहता है वो शायद मेरे ख्याल 1 से लेके 3 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है। मतलब कोशिश कीजिएगा कि जो आपके नियर अबाउट है ना, जो भी आपके नियर अबाउट है, जो भी स्कूल आपके नियर अबाउट है, कोशिश कीजिए कि आप जो है उसी में अपने बच्चे का जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में नाम उसी में डालिए, ताकि आपके बच्चे का जो नाम है वो आ जाए और आपका बच्चा जो है किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ऐसा नहीं आप गरीब है तो आपका बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। ये हमारे बिहार सरकार की एक जो है मुहिम है, इस मुहिम में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और अगर आपके नियर अबाउट कोई स्कूल है तो अपने नियर अबाउट स्कूल में जो है अपने बच्चे का नामांकन जो है वो करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्कूल में 25% तक जो है आप लोगों को छूट मिलने वाली है, यानी 25% सीट ऐसी हैं जो कि ये ज्ञानदीप पोर्टल द्वारा भरी जाएगी। यानी आप लगा लीजिए कि किसी स्कूल में अगर 100 बच्चों का एडमिशन है तो 25 बच्चे जो आएंगे वो क्या से आएंगे, इसी से आएंगे, ज्ञानदीप पोर्टल से आएंगे। और ज्ञानदीप से पोर्टल से जो भी बच्चा एडमिशन लेता है वो किस कोटे में आता है, कोटा भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी बच्चा यहाँ से एडमिशन लेगा वो सीधे आ जाएगा आपका किस कोटे में भैया, तो वो कोटा होता है RTE। ये RT कोटा होता है, इसी कोटा के थ्रू जो है आपका बच्चा एडमिशन लेगा, यानी राइट टू एजुकेशन, है ना। RTA कोटा क्या कहलाता है, राइट टू एजुकेशन, और इसी के थ्रू जो है आपके बच्चे का एडमिशन ज्ञानदीप पोर्टल में होगा। आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको हर एक उन अभिभावक के पास पहुंचा दीजिए। इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स के पास पहुंचा दीजिए जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा जो है किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि उनका जो भविष्य है वो भी निखर सके, संवर सके। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा प्यार कमेंट देके जरूर मुझे अपना आभार व्यक्त कीजिएगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी।